नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारियां बहनें एक महीना पहले ही करना शुरू कर देती हैं। भाई के लिए चुन चुन के सबसे सुंदर और अनोखी राखी बाजार से लेती हैं, जिनमें उनका प्यार भी झलकता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी, जिसे रक्षा सूत्र कहा जाता है, वो बांधती हैं और भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं। पर दोस्तों, रक्षाबंधन खत्म होते ही कई लोग उस राखी को काटकर या तो कचरे में फेंक देते हैं या तो घर में कहीं उतार कर रख देते हैं, जो महीनों तक वही पड़ी रहती हैं। पर आपको बता दें कि बागेश्वर सरकार धाम ने इस तरह से राखी को उतारकर उसका अपमान करने को धर्म विरुद्ध बताया है। वो कहते हैं, ऐसा करने से इसका दुष्ट प्रभाव भाई बहन दोनों पर पड़ सकता है। ऐसे में आपके मन में भी सवाल होंगे कि आखिर फिर राखी का करें क्या, इसे किस तरह से उतारें और इसे कौन सी जगह पर रखना चाहिए। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं, जो गुरुजी ने अपने भक्तों को बताए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, स्वागत है आपका पत्री भजन माला पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अक्सर हम रक्षाबंधन वाले दिन बहुत उत्साही होते हैं। राखी बंधवाने के लिए अपनी बहन का इंतजार करते हैं कि कब हमारी बहन हमारी कलाई पर राखी बांधेंगी। किंतु उस त्योहार के पश्चात हम बंधे हुए उस रक्षा सूत्र पर ध्यान ही नहीं देते। कई लोग तो उसी दिन राखी को उतारकर कहीं रख देते हैं या कहीं फेंक देते हैं। इन सब के बारे में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि ऐसा करना न सिर्फ आपके लिए पर बल्कि आपकी बहन के जीवन पर भी दुष्ट प्रभाव डाल सकता है। गुरुजी ने इस तरह राखी को काट देना और कहीं भी फेंक देने को रक्षा सूत्र का अपमान बताया है। इसलिए उन्होंने अपने भक्तों को किस तरह राखी को काटना चाहिए, किस जगह पर उसे नहीं रखना चाहिए और खंडित राखी का क्या करें, ये सारे उपाय बताए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राखी को कितने दिनों बाद उतारना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, जिस दिन बहन आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, यानी रक्षाबंधन के दिन पर, उस दिन राखी को कभी भी उतारकर नहीं फेंकना चाहिए। जैसे हम राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का और शुभ दिन का चुनाव करते हैं, ठीक उसी तरह रक्षा सूत्र को उतारने के लिए भी आपको सही दिन का चुनाव करना आवश्यक है। इसलिए यदि रक्षाबंधन वाले दिन आपकी राखी खुल भी जाती हैं, तो या तो अपनी बहन से फिर से बंधवा ले, अन्यथा घर में किसी और से फिर से गांठ लगवा ले, किंतु उसे उतार कर ना रख दें। उस दिन रक्षा सूत्र को अपनी कलाई पर बंधे रहने दे। वैसे गुरुजी कहते हैं कि जब तक राखी खुद ना कलाई से उतरने लगे तब तक नहीं उतारनी चाहिए। किंतु यदि आपको रक्षा सूत्र को उतरना ही है, तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन स्नान के पश्चात मंदिर में ईश्वर के सामने इस राखी को उतार दें, और यदि ज्यादा आवश्यक ना हो तो राखी को कम से कम 5 दिनों तक या जब तक राखी खुद खुल नहीं जाती तब तक बांधे रहे। गुरुजी ने ये भी बताया है कि रक्षा सूत्र को किस तरह कलाई से उतारना चाहिए। कई लोग राखी को कैंची से या छुरी से काटकर निकाल देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ऐसा करना बहुत अशुभ होता है। ऐसी गलती कभी भी ना करें। रक्षा सूत्र को कभी भी किसी भी धार वाली वस्तु जैसे कैंची, चाकू, इन वस्तुओं से नहीं काटना चाहिए। रक्षा सूत्र को हमेशा ही आप हाथ से उतारें। गांठ खुलती हैं तो ठीक, नहीं तो आप इसे हाथ से खींचकर भी तोड़ सकते हैं, किंतु उसे इन चीजों से कभी नहीं काटना चाहिए, इससे अपशगुन माना जाता है। रक्षा सूत्र भाई बहन के प्यार का, विश्वास का और आपसी भाव का प्रतीक माना जाता है।
कैंची, चाकू, धार वाली चीजें राहु का प्रतीक होती हैं, तो रक्षा सूत्र को इन चीजों से काटने से आप पर राहु का प्रभाव पड़ सकता है और राहु भाई बहन के आपसी स्नेह और भाव को कलेश में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं, ऐसी गलती भूले से भी ना करें। अब बात करते हैं, यदि आपने राखी को उतारकर कहीं भी फेंक दिया है तो इसके कौन से प्रभाव आप पर पड़ सकते हैं। गुरुजी ने भक्तों को रक्षा सूत्र की महिमा बताते हुए कहा है कि ये प्रथा तब से शुरू हुई जब कृष्ण स्वयं द्रौपदी की रक्षा के लिए सभा में पधारे थे, क्योंकि द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई से बहते खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी के टुकड़े को फाड़कर उनके कलाई पर बांधा था और उस वक्त श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी रक्षा का वचन दिया था। इसलिए हर बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। ऐसे पवित्र रक्षा सूत्र को आप यदि कचरे में या घर के किसी कोने में फेंक देते हैं तो इसका दुष्प्रभाव न सिर्फ आप पर बल्कि आपकी बहन के जीवन पर भी पड़ सकता है। गुरुजी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि राखी को कभी भी कैंची से काटकर कचरे में या घर के कोने में नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि रक्षा सूत्र केवल एक धागा मात्र नहीं किंतु बहन की दुआओं का प्रतीक होता है। इसके बंधे रहने से आप पर कष्ट और मुसीबतें नहीं आती। ऐसे में कभी भी इसे फेंककर इसका अपमान नहीं करना चाहिए। रक्षा सूत्र को फेंकने से आपके जीवन पर तो इसका दुष्प्रभाव दिखाई पड़ता ही है, साथ में आपकी बहन के साथ भी आपके संबंध में खटास पैदा हो सकती है। इसलिए अगर आप भी आज तक ये गलती करते आए हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। रक्षा सूत्र को उतारने के बाद आखिर इसे कहाँ रखना चाहिए, जिससे इसका दुष्प्रभाव भी भाई बहन के रिश्ते पर ना पड़े। इसका सबसे सरल और असरदायक उपाय गुरुजी ने अपने भक्तों से करने को कहा है। वो कहते हैं कि रक्षा सूत्र को उतारने के बाद इसे आप जहां गायों को बांधा जाता है या जहां गौशाला है वहां अगर कोई कील लगी हुई है या खूंटा बंधा हुआ है तो वहां रक्षा सूत्र को बांधना चाहिए। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौशाला की जमीन गौमूत्र से पवित्र होती है। इससे पवित्र जगह आपको संसार में कहीं नहीं मिल सकती। गौशाला में रक्षा सूत्र बांधकर आप अपनी रक्षा का भार गौ माता को सौंप देते हैं। इसलिए उसके बाद आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरुजी कहते हैं, श्री कृष्ण स्वयं गौ माता के दीवाने हैं। श्री कृष्ण जी को गायों से कितना प्रेम है ये बात किसी से छुपी नहीं। ऐसे में यदि आप रक्षा सूत्र को गौशाला में या जहां अक्सर गाय वास करती हैं रहती हैं वहां बांध आते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। इससे रक्षा सूत्र का अपमान भी नहीं होता है। गुरुजी ने एक और उपाय भी बताया है। यदि आपके आसपास गौशाला नहीं है तो आप रक्षा सूत्र को पीपल के पेड़ के जड़ों में भी डाल सकते हैं। पीपल के पेड़ में भी हनुमान जी का वास होता है और पीपल का पेड़ आपको आसानी से आपके आसपास भी मिल जाएगा। गुरुजी बताते हैं कि ऐसा करने से हनुमान जी स्वयं भाई बहन के रिश्ते की उनके प्रेम भाव की रक्षा का भार ले लेते हैं। तो यदि आपके आसपास गौशाला नहीं है तो आप पीपल के पेड़ की जड़ों में भी अपनी उतारी हुई राखी को रख सकते हैं। अगर आप रक्षा सूत्र को लाल कपड़े में बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं तो ये ज्यादा शुभ माना जाता है। तो इस रक्षाबंधन आप भी अपनी राखी को गुरुजी के बताए हुए उपायों के साथ उतारें और उसे गौशाला में या पीपल के पेड़ की जड़ों में रख दे। इसमें कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। रक्षा सूत्र कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए या कैंची चाकू से कटा हुआ रक्षा सूत्र कभी भी गौशाला या पीपल के पेड़ के नीचे ना रखें। यदि आपको रास्ते में चलते हुए कोई भी रक्षा सूत्र मिल जाता है तो उसे भी आप इसी तरह से गौशाला में बांध दे। ऐसे रास्ते में पैरों तले रक्षा सूत्र का अपमान करना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, क्या आप बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं?
क्या आप अपने घर से ही बागेश्वर धाम मंदिर की अर्जी लगाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे ही गुरुजी की कृपा प्राप्त हो जाए? तो फिर आप ये उपाय कर लीजिए, घर बैठे ही कृपा पहुंच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी ने कुछ उपाय बताए हैं उनके लिए जो लोग घर बैठे ही अर्जी लगाना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गुरुजी ने क्या बताया है। पूरी जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए इस वीडियो पे जल्दी से क्लिक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम लिखना न भूलें।